और 125 साल से ही जो मूल महानाग जो हैं वो इस मेले में आ रहे हैं। मूल महानाग जी ने जो मधुमक्खी के रूप में उसको काल कोठरी के अंदर उनको वार्तालाप करी है। महानाग के लोग जो हैं जब देवता के साथ आते थे तो रोटी जो है पत्थरों के ऊपर बनाया करते थे पहले, और इनको मानने से जो है देवता उसका 3 दिन में विष उतार देते हैं। पर खुंडे में जो है पहली रात जो है खुंडे में ही काटी जाती है। पहली रात खुंडे में ही चित्रोखड़ी के पास काटी जाती है। सुकेत देवता मेला में आज हम आपको कहानी बताएंगे मूल श्री महानाग देवता जी की। आपको बता दें हमारे साथ पुजारी श्री काहन सिंह शर्मा जी हैं और साथ में प्रेमलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। और आप सभी का सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। और जी जानना चाहेंगे महानाग जी के बारे में कि क्यों इनको माना जाता है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेला में पहुंचने के लिए। और ये मूल महानाग बखारी कोठी ग्राम पंचायत 100 महू तहसील करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी के जाने माने देवता हैं। और इनका दानवीर करण के नाम से मुखिया प्रयागत है। और इनको जो है सुंदरनगर जो ये मेला होता है इनका, ये राजा लक्ष्मण सेन सी 1901 से शुरू किया गया है राजा के द्वारा। और यहाँ पर ये मेला 5 दिन का चलता है। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु देवता के पास आते हैं उनकी हर एक मन्नत पूरी होती है इस मेले को। 125 साल इस मेले को, देवता मेला सुंदरनगर को शुरू हुए हो गए हैं। और 125 साल से ही जो मूल महानाग जो हैं वो इस मेले में आ रहे हैं। अच्छा पुजारी जी, माना क्यों जाता है महानाग जी को? ये अन्न के देवता है, धन के देवता है, पुत्र के देवता है। और इनसे जो भी मांग की जाती है, मतलब ये दानवीर करण देवता है ये। हाँ जी, जैसे मानते थे कि जो महानाग देवता हैं उनको जैसे ये सांप का जहर होता है, बिच्छू का जहर होता है या कोई भी जहर, उसको उतारने के लिए भी बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई भी जैसे सांप, कोई अजगर का सांप भी काट जाए तो आज तक ऐसा कोई अनहोनी नहीं हुई है इस इलाके में ना जी। और इनको मानने से जो है देवता उसका 3 दिन में विष उतार देते हैं। हाँ जी अपने आप। कहानी क्या है? देखिए करसोग के देवता हैं, मूल स्थान महानाग जी का करसोग में है। अगर पौराणिक कहानी की बात की जाए तो क्या कहानी है इनकी? एक देवता जैसे हमारे गुरु महाराज जी होते हैं, इनकी पहले परीक्षा होती है जब देवता ये इनको विराजमान होते हैं और ये सतलुज में छलांग लगाते हैं। उसके द्वारा ही जो है मान्यता इनको दी जाती है। और फिर वहाँ से सूखी रेत ले आते हैं उठा के, और मेन जो गेट है देवता का ऊपर बखारी पे वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद इनको मान्यता मिल जाती है। उसके बाद जो गूर है, मतलब उनका जो चयन है ना वो इस तरह से होता है जी। ये जैसे तो ये तो आपने गूर का चयन बताया, लेकिन जैसे देवता की कहानी बताएं, पौराणिक कहानी देवता की। और एक आदमी शैंदल गांव पे इनका जन्म स्थान है, वहाँ पर एक आदमी हल चला रहा था। हल चलाते चलाते जो उसकी नोक मूर्ति पे लगी तो वहाँ पर एक मूर्ति विराजमान हुई। आकाशवाणी हुई देवता की कि भाई मैंने नाग के रूप में यहाँ जन्म ले लिया हुआ है। फिर इनका वास स्थान बखारी जगह पे मूल स्थान है और जन्म स्थान शैंदल है। और गुफा जहाँ इन्होंने तपस्या की हुई वो चेहरा है। हाँ जी, इस पैदल आते हैं? बिल्कुल, माँ बखारी से पैदल सुंदरनगर यात्रा जहाँ भी जाते हैं ये पैदल ही जाते हैं। जो यहाँ सुंदरनगर तक आते हैं ना जी, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। है ना, क्योंकि ऐसा ना जैसे देवता की शुरुआत महानाग से होती है। इस बार भी हम 23 तारीख को चले हैं ना, तो यहाँ पर हमारे 10 दिन तक तो पहुँचने के लिए लगे हैं। तो महानाग की प्राहुंचारियाँ बड़ी भारी होती है। फिर सर्कल बनता है, जैसे वहाँ से लाइनमेंट बनती है, भाई कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो वो करके जो है उस तरह से हमारा ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है। तो बेसिकली जो ये मूल महानाग है ना जी, राजा लक्ष्मण सेन जब उनको दिल्ली में राजाओं के टाइम में अरेस्ट किया गया था, तो उस वक्त मूल महानाग जी ने जो मधुमक्खी के रूप में उसको काल कोठरी के अंदर उनको वार्तालाप करी है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सुंदरनगर में जो है आपका प्रमुख रूप से जो आपका मैं मेला लगाऊंगा, इसलिए मेरे को आप अगर यहाँ से छुड़ाएंगे। तो उनकी देवता की बात उनके साथ हुई है। हमारा तो बचपन है, अभी हम तो 52 ईयर ओल्ड आए हैं। तो वो कहानी है कि तब करके राजा लक्ष्मण सेन ने महानाग का मेला यहाँ पर सुंदरनगर में लगाया है। ये उन्हीं और पूरा बाकी देवता हैं तो उस टाइम नहीं आते थे। अब तो बहुत ज़्यादा देवता आ रहे हैं, तो अब 250-300 भी हो गए हैं। मतलब बहुत कम संख्या में देवता लोग आते थे। महानाग के लोग जो हैं जब देवता के साथ आते थे तो रोटी जो है पत्थरों के ऊपर बनाया करते थे पहले। अब सुविधा नहीं थी उतनी, अब तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं।
तो उस टाइम अपने पट्टू कंबल जो भी कुछ था उस टाइम का वो अपने साथ में लाते थे। अब तो सारे इंडिपेंडेंट, अब तो बिल्कुल खाली आते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था लोग करते हैं और बहुत अच्छा ये होता है देवता का मतलब इसके लिए। तो ये राजाओं के टाइम में जो है ना जी महुनाग का प्रमुख मेला महुन जो सुंदर रंग में लगा है, ये राजा के द्वारा लगा है। तो राजा लक्ष्मण सेन ने देवता को यहाँ चित्रोखड़ी के पास एक खुंडा नाम जगह है, देवता का खुंडा है, वहाँ पर दान जगह की हुई है। तो वहीं पर जो है वो उसी खुंडे पर जो है खिचड़ी बनाई जाती थी लोगों के द्वारा। अब तो लोग जो है ज़्यादातर मिनिमम यात्राओं में जाते हैं, तो सुंदर पुराना बाजार हो गया, धनोट्टू हो गया, कहाँ भी सुंदरनगर का पूरा एरिया जितना भी है हर जगह में अब यात्रा इतनी यात्रा है कि हम जो है उनको खा नहीं पाते हैं। अब हमारे को भी है देवता जो है ये दृष्टांत दे देते हैं कि अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाती है कि बोलते हैं कि ये नहीं है, ये गलत हो रहा है, खड़ा हो जा। हाँ जी, इनका प्रत्यक्ष रूप है महुनाग का, जो मानते हैं ना तो उनको पता है कि क्या चीज़ है। और अच्छा, ये जिससे आपने खुंडे की बात की तो अभी तक है वो? बिल्कुल, कल नाइट हमारी खुंडे में जो पंचमी की जिस दिन उद्घाटन होता है ना मेले का जी, उस दिन जो है 2 रात, इस बार 2 आया, अगली बार शायद और डेट आएगी, पर खुंडे में जो है पहली रात जो है खुंडे में ही काटी जाती है कि पहली रात खुंडे में ही चित्रोखड़ी के पास काटी जाती है। देवता जितने भी श्रद्धालु आते हैं नाग के साथ आए हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रधान कमेटी जो भी है, गुरु पुजारी सारे वहीं पर सोते हैं, उसी खुंडे पर जो है सोया जाता है। हाँ, उसके बाद जो है दूसरे दिन वहाँ से फिर आगे प्राहुंचारी होती है, फिर आगे निकलते रहते हैं। ऐसा है जी। हाँ जी। 17 जुलाई को ये महुनाग के लिए इनवाइट कर रहे हैं आपको। अच्छा, मेले के लिए हाँ। जो करसोग में होता है? नहीं, वो महुनाग में 14 मई से। अच्छा, मंदिर में होता है। हाँ, 14 मई से जो है मेला महुनाग ग्राउंड में होता है ना जी। 14 मई से मेला होगा और जन्मदिन जो है 18 जुलाई को महुनाग मंदिर के अंदर मनाया जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। This video is sponsored by Ratan Jewelers, Moti Bazaar, Mandi.